Hello friends, I am Dinesh Thakur and today topic is toxic smog and Delhi. विंटर सीजन में दिवाली के आसपास दिल्ली का एयर पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इस बार दिल्ली एनसीआर एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 को पार कर चुका है और इसे स्वेयर प्लस कैटेगरी में रखा गया है। अगर आप इस एयर पोल्यूशन के लिए फायर क्रैकर्स को ही रिस्पॉन्सिबल समझते हैं तो ऐसा नहीं है। अक्टूबर नवंबर में दिल्ली की एयर पोल्यूशन के लिए बहुत से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। नाउ दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर इन्वर्शन की। इससे पहले हमें नॉर्मल एयर का लाइफ साइकिल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब सन रेज अर्थ के सरफेस पर पड़ती है तो वे सरफेस की एयर को हीट अप करती है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रोपोस्फेयर में जाती है और कूल एयर अर्थ के सरफेस की ओर शिफ्ट होती है। अगर हम बात करें टेम्परेचर इन्वर्शन की तो विंटर में इसमें नॉर्थ इंडिया में सन रेज अर्थ के सरफेस की एयर को ज़्यादा हीटअप नहीं कर पाती है और इसी कारण अर्थ के सरफेस की एयर बहुत ज़्यादा कूल रहती है, जिसके कारण एयर की अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो पाती है। इसके कारण पॉल्यूटेंट्स एयर में इजली मिक्स हो जाते हैं। यह पोल्यूटेड एयर ह्यूमिडिटी के कारण टॉक्सिक स्मॉग में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं दिल्ली के जियोग्राफिकल एरिया की। दिल्ली के नॉर्थ में हिमालयन रेंज है और वेस्ट में विंध्या माउंटेन रेंज है। विंटर में नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्नली विंड की मूवमेंट रहती है। विंड की डायरेक्शन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान स्टेट से दिल्ली एनसीआर एरिया की ओर रहती है। एग्जैक्टली इसी समय पर पंजाब, हरियाणा और यूपी में स्टबल बर्निंग या पराली जलाई जाती है, जिसका पॉल्यूटेड स्मोक और ऐश दिल्ली एनसीआर एरिया में एंटर करता है। दिल्ली में स्टबल बर्निंग से अराउंड 25% पॉल्यूशन होता है। दिल्ली एक काफ़ी डेंस पॉपुलेटेड सिटी है। जब पॉपुलेंट्स एयर में मिक्स हो जाते हैं तो इसे हम स्मोक कहते हैं। Smog is the combination of two words, smoke plus fog. When it affects environment and human beings, then we call it toxic smog. यही कारण है कि दिल्ली की डेंस पॉपुलेशन के कारण स्मोक की हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो पाती है। टेम्परेचर इन्वर्शन के कारण भी इस स्मोक की अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो पाती है। अगर हम केवल दिल्ली के ही एयर पोल्यूशन की बात करें तो 75% पोल्यूशन दिल्ली का अपना है, जिसमें व्हीकल और डस्ट का सबसे ज़्यादा है। ये अप्रॉक्सीमेटली 40% है। इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री से पोल्यूशन 12% होता है, कंस्ट्रक्शन से 10%, कोल माइन से 6% और अदर से 7% पोल्यूशन होता है। टॉक्सिक स्मॉग से बहुत से एडवर्स इफ़ेक्ट्स ह्यूमन बीइंग की हेल्थ पर पड़ते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग दिल्ली में 10,000 से 30,000 डेथ्स एवरी ईयर एयर पोल्यूशन से होती है और 80 डेथ्स एवरी डे एयर पोल्यूशन PM 2.5 से होती है। PM 2.5 एंड PM 10 बहुत छोटे छोटे पोल्यूटेड पार्टिकल्स है जो एयर में इजली मिक्सअप हो जाते हैं। ह्यूमन बीइंग के द्वारा ऑक्सीजन इनहेल करते समय PM 2.5 एयर के साथ ब्लड में मिल जाता है, जो कि बहुत खतरनाक है। इस टॉक्सिक स्मॉग से ह्यूमन हेल्थ पर बहुत से एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं, जैसे आई एंड लंग इरिटेशंस, थ्रोट इन्फेक्शन, ब्लड एंड लिवर इश्यूज एंड इवन कैंसर तक भी हो सकता है। अगर हम इस वक्त टॉक्सिक स्मोक से दिल्ली में बचने की बात करें तो दिल्ली के लोगों को
व्हीकल का यूज़ कम से कम करना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली का इंटरनल पॉल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। और अदर स्टेट्स को भी स्टबल बर्निंग के लिए कोई ना कोई पॉलिसी ज़रूर बनानी चाहिए। जो लोग इस वक्त क्रॉनिक डिजीज़ या एस्थमेटिक है, तो उनको इस टाइम घर से बहुत कम बाहर निकलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।